गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के जस्टिस सिस्टम के बारे में, न्याय की मूर्ति कहे जाने वाले इन कोर्ट्स के बारे में और हमारी गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे क्योंकि कांड ही कुछ ऐसा हुआ है। कि देखिए कि एक इंसान जिसके पास पावर है और जो बड़े पॉलिटिशियंस के साथ उठना बैठना है, वो अगर किसी लड़की का रेप करता है और वो लड़की जो है वो कोर्ट में जाती है अपने इंसाफ मांगने के लिए, तो क्या होगा? क्या उस लड़की को जो है वो इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। आज यही हमारे देश में हुआ है। उस लड़की को इंसाफ देने की बजाय जो उस रेपिस्ट को जो है वो बेल मिल गई है। ऐसी ही सेम घटना हमारे देश में हुई है। एक फॉर्मर भारतीय जनता पार्टी का एमएलए जिसका नाम कुलदीप सिंह सेंगर है, वो 17 साल की एक माइनर लड़की का 7 दिनों तक रेप करता है। लड़की एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। जैसे ही लड़की अपने घरवालों को ये बात बताती है तो उनके घरवाले जो है वो पुलिस स्टेशन जाते हैं कुलदीप सिंह के खिलाफ एफआईआर लिखवाने के लिए और अपनी जो है कंप्लेंट देने के लिए। पुलिस स्टेशन में जितनी भी पुलिसकर्मी होती है उनके एफआईआर लिखने से मना कर देते हैं और कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से साफ साफ मना कर देते हैं। लड़की के घर वाले परेशान होकर जो वकील के पास जाते हैं और वकील के दबाव पर जो है पुलिस स्टेशन में कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ एफआईआर लिखी जाती है। बाद में कुलदीप सिंह सेंगर क्या करते हैं, वो लड़की के पिता को ही फर्जी केस में फंसाकर कस्टडी में ही मरवा देता है। और उसके बाद जब लड़की लड़की की मौसी और लड़की की चाची और वकील 4 लोग जब ये गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं तो कुलदीप सिंह सेंगर के द्वारा उनका कार एक्सीडेंट करवा दिया जाता है ट्रक से, जिसमें लड़की की मौसी और लड़की की चाची की जो है वो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और वकील और उस लड़की को गंभीर रूप से जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। वो लड़की हार नहीं मानती है, वो अपने इंसाफ के लिए लड़ना चाहती है, वो प्रोटेस्ट पर बैठ जाती है, धरने पर बैठ जाती है अपनी माँ और वकील के साथ में। और ये चीज़ें जो हो रही है वो सबसे ज़्यादा हैरानी कर देने वाली बात है कि एक देश में जहाँ एक लड़की का रेप हुआ, उसका साथ देने के लिए कोई चौथा आदमी नहीं है, कोई और लोग उसके साथ नहीं खड़े हैं। जब लड़की को लगा कि उसके सारे रास्ते बंद हो गए हैं तो उन्होंने खुदकुशी करना सबसे बेहतर समझा। लड़की ने सीएम आवास के बाहर जाकर अपने आप को जिंदा जलाने की कोशिश करी, जिसके चलते जो ये मामला था वो लाइट में आया और जो ये केस था वो सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई के पास केस जाने के बाद जो है वो केस की जांच पड़ताल शुरू की गई और जो कुलदीप सिंह सेंगर है उसको दोषी करार देते हुए उनको सजा सुनाई गई। कुलदीप सिंह सेंगर को जेल इन टिल डेथ यानी कि पूरी जिंदगी मरते दम तक उन्होंने जेल में रहने की जो है सजा सुनाई गई, जिसको हाई कोर्ट ने जो है वो डिसमिस कर दिया, सस्पेंड कर दिया और 15-15 लाख की 3 जमानतें लगेंगी। कुलदीप सिंह सेंगर को उन्होंने बेल दे दी। सोच के देखिए कि लोग जो है वो कोर्ट इसलिए जाते हैं ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके, लेकिन कोर्ट में हो क्या रहा है कि दोषियों को जो है वो बेल मिल रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। आज के समय में जितने भी ये अमीर लोग हैं, जितने भी ये पॉलिटिशियंस हैं, वो उनके लिए गरीब की कोई भी कीमत नहीं है। गरीब जब तक उनके इशारों पर नाचता रहे जब तक तो बढ़िया है, अगर जैसे ही उनके खिलाफ कोई आवाज उठाना चालू कर देता है तो वो उनके ही घर वालों को मरवा देता है, उनको ही मार देता है। कमेंट को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है और मुझे बहुत वो हुआ कि मैं अपना सुसाइड कर लूँ, लेकिन मेरे 2 मासूम से छोटे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है। सबकी सोच के मुझे लगा ऐसा कि हम नहीं रहेंगे तो मेरा परिवार असुरक्षित हो जाएगा और मेरे परिवार के पास सुरक्षा भी नहीं है और उसको जमानत मिल गई है। अगर एक बेटी के साथ में रेप होता है और उसके पिता को मौत के घाट इस देश में जितने भी कानून हैं वो गरीब लोगों के लिए हैं, आम लोगों के लिए हैं। इन बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस के लिए और अमीर लोगों के लिए कोई भी कानून नहीं है। इनका जब मन करता है जब किसी गरीब को मरवा देते हैं, जब मन करता है जब किसी का रेप कर देते हैं और इनके लिए कोई भी सज़ा है ही नहीं। अपनी शक्ल नहीं दिखा पा रहा हूँ, मैं बिल्कुल उसको अपनी शक्ल नहीं दिखा पा रहा हूँ। शर्मिंदगी इतनी है मुझे। वो ये कह रही है मेरे पास एक दिन है क्या? आप मुझे ये गारंटी दे सकते हो कि कल मुझे नहीं मरवा दिया जाएगा, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरे पूरे परिवार को कल नहीं मरवा दिया जाएगा? अगर आप ये गारंटी दे सकते हो तो मैं चुपचाप घर जाके बैठ जाऊंगी। मैं ये गारंटी नहीं। मुझे इस चीज में खुशी नहीं है, मुझे राहत नहीं है। उन्होंने मेरे बड़े पापा को मारा था, फिर मेरे पापा को मारा, फिर मेरी बहन के साथ ये कांड हुआ। वो बाहर तो आ गए हैं लेकिन हम लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। और अभी क्या पता बाहर आने के बाद हम लोगों को, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दे। अगर उनको बाहर निकाल दिया है तो हम लोगों को जेल के अंदर डाल दे, कम से कम हम लोगों की जान तो सुरक्षित रहेंगी वहां पर। हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है क्योंकि उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, उन्हें सिर्फ फर्क पड़ता है आपकी वोट से। इलेक्शन जीतने के बाद उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मरो या फिर जिंदा हो या फिर आपका रेप हो रहा हो, उन्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार है। सोच के देखिए कि आप एक गरीब लोगों के लिए हजारों कानून बना दिए गए हैं लेकिन इन पॉलिटिशियंस और अमीर अमीर लोगों के लिए कोई भी कानून नहीं है।
इन गरीब इनके लिए एक हाथ की कठपुतली बनकर रह गया है। जब मन करता है जब ये ऐसा काम करने लग जाते हैं और इनके खिलाफ कोई भी कानून है ही नहीं। लेकिन इन लोगों के खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि किसी लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। उन्हें सिर्फ़ अपने आप से मतलब है। जब उनके आप पर बीतेगी, जब उन्हें फ़र्क पड़ेगा, बाकी दूसरों पर जो कुछ होने लगेगी तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अभी तक इस केस में सिर्फ़ ये चीज़ें चल रही है। जैसे कोई नई अपडेट आती है, मैं आप लोगों को बता दूँगा कि इस केस में जो है वो नई अपडेट क्या आई है। तो देख लो, ये हमारा जस्टिस सिस्टम है, ये हमारी कोर्ट है, ये और है हमारी गवर्नमेंट है, आप लोग देख लो। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं गाइस। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम, बाय बाय।